चलो तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे हम अपना अगला एक एग्जांपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी भी है, लेंदी बहुत है ये। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहले रीड करने से। तो देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। पेपरलेस 5 रुपये है एप्लीकेशन का। ठीक है, 10 अलॉटमेंट के हैं इंक्लूडिंग 5 रुपये प्रीमियम। 5 रुपये पर शेयर है एज फर्स्ट कॉल on the shares and the balance amount in two equal amounts at interval of 3 months। ठीक है, तो देखो ध्यान से 25 रुपये का शेयर है, 5 रुपये प्रीमियम के हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर 5 रुपये हो गए एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के। ठीक है, प्रीमियम ऊपर। प्रीमियम को हमेशा डब्बे के बाहर लिखते हैं, डब्बे के अंदर वाली वैल्यू होती है फेस वैल्यू, प्रीमियम उसके ऊपर। तो ये एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, और ये हो गई हमारी फर्स्ट कॉल, और बाकी बचा हुआ अमाउंट हम लेंगे दो बराबर बराबर किस्तों में, मतलब 5-5 रुपये। तो ये हो गई सेकंड कॉल, ये हो गई फाइनल कॉल। ठीक है, चलो all the shares were applied for and allotted, all the money was received except the second call and final call on 200 and 400 shares। मतलब सेकंड कॉल पे 200 शेयर्स के पैसे नहीं मिले। कितने पैसे नहीं मिले होंगे? सेकंड कॉल 5 रुपए की है, 200 शेयर है, मतलब 1000 रुपए ये हमको नहीं मिले। दैट मीन्स कॉल से एरियर हुआ है यहाँ पर। ओके, और फाइनल कॉल पर हमको 400 शेयर पर पैसे नहीं मिले हैं, मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स 2000 रुपये। ठीक है, ये भी हमको नहीं मिला है। तो बच्चों हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं? ये दोनों हमारे हैं कॉल्स इन एरियर। ये क्या है? हमारे कॉल्स इन एरियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पास द एंट्रीज इन द कंपनी जर्नल, कैश बुक एंड द लेजर्स। ओके, ऑल्सो शो द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। और हमको बैलेंस शीट भी देनी है। समझ में आ गया होगा क्यों क्वेश्चन लेती है ये। 10,000 शेयर इशू किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब मैं सारी एंट्री करूंगा, बैंक की भी एंट्री करूंगा, ताकि आपको क्वेश्चन की क्लैरिटी में दे सकूं अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, शेयर ही है ना, इक्विटी शेयर तो नहीं है, चलो शेयर ही है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, हम जानते हैं 10,000 शेयर है। एप्लीकेशन 5 रुपए की है। ठीक है, एप्लीकेशन हमारी 5 रुपए की है, तो यहाँ लिख दो 5। कितना आ गया ये? 50,000। ठीक है, 50,000 आ गया। अब बच्चों यही अमाउंट सेम हमारा कहाँ पर पेस्ट होगा? कैश बुक में होगा, नहीं होगा? तो फटाफट से ये कैश बुक का फॉर्मेट रेडी कर लेना अच्छा सा, मेरे पे बना हुआ रखा है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कैश बुक। ये होती है बच्चों अपनी डेबिट साइड, ये होती है अपनी क्रेडिट साइड। यहाँ पर्टिकुलर लिख लेना, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, सेम पर्टिकुलर और अमाउंट साथ ही साथ करता हुआ चलना है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये भी बोला जा रहा है कि हमको लेजर सारे बनाने हैं, सारे लेजर बनाने हैं। ठीक है, तो देखो मैंने सारे लेजर्स का फॉर्मेट बना के रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले लेजर किसका बनेगा? बैंक का तो हमने बना दिया, कैश बुक। अब बैंक के नीचे क्या रहता? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। डेबिट साइड लिख लो, क्रेडिट साइड लिख लो।
पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ गया अपना JF इधर और JF इधर, ठीक है। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा, मैंने करके रखा है, आप भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले ये क्या नेसेसरी है, आपको ये सारे फॉर्मेट्स रेडी करके रखने हैं। बच्चों LF कर लेना है इसको, मैंने गलती से JF बोल दिया, LF, ठीक है, लेजर फोलियो। अब सेम यहाँ भी वही अमाउंट आ जाएगा, पर्टिकुलर अमाउंट लिखूँ यहाँ पर, चलो जब करेंगे जब लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब टू शेयर एप्लीकेशन है और ये बैंक है, और हम अकाउंट किसका प्रिपेयर कर रहे हैं, अपन अकाउंट इसका प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब अकाउंट हम इसका प्रिपेयर कर रहे हैं तो इफेक्ट किससे हो रहा है, बैंक से हो रहा है, ठीक है। तो फटाफट आ जाओ, बाय वाली चीजें सारी हमारी आती हैं क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ लिखो बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 50,000 रुपये, अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 50,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अगर बाय में होता तो चीज़ इधर आती वाली, ठीक है। अभी करते हैं, चलो अभी बच्चों अपनी फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई, अब सेकंड एंट्री होगी हमारी, ठीक है। अब हमारी होगी सेकंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यही पैसा हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इसके अंदर कौन सी चीज रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी, नई चीज कौन सी आई है, शेयर कैपिटल, ठीक है। नई चीज इसके अंदर हमारी कौन सी आई है, नई चीज हमारी इसके अंदर आई है शेयर कैपिटल। अब बच्चों दिमाग लगा के बताओ कि अब यहां पर क्या होगा, अब ये दिमाग लगाकर बताओ कि अब यहाँ पर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जो कि है अपना शेयर कैपिटल का, और हमारा डेबिट क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है शेयर एप्लीकेशन, रीजन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो जो टू शेयर कैपिटल है ये आएगा पहले हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, वो भी डेबिट साइड पर। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बच्चों हमको किसका अकाउंट बनाना है, शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल, ठीक है। मैं यहां पर्टिकुलर लिख रहा हूं स्पेस की वजह से, आप नीचे लिख लेना पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से यहाँ पर बच्चों, अब अपन शेयर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या रहा है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब रीजन क्या है इसका, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है डेबिट साइड पर। तो देखो यहाँ पर टू नहीं है, तो मतलब ये बाय वाली साइड पे आएगा, तो लिख दो यहाँ पर बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000, ठीक है। 50,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। चलो जो जो बच्चों आता जाए उसको लिखते जाओ, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन की एंट्री खत्म कर दी सारी, अब बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी। तो देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। चलो अब शेयर 10,000 शेयर है हमारे, फेस वैल्यू 5 है और प्रीमियम भी 5 है, मुझे याद है, आप देख लेना। तो
50,000 रुपये यहाँ लिखो और 50,000 रुपये यहाँ लिखो और ये आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब कुछ नए अकाउंट देखे तुम्हें यहाँ पर? बिल्कुल देखे। कौन कौन सा देखा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो मतलब इनका भी लेजर बनेगा। ठीक है, अलॉटमेंट का और SPR का। तो पहले तो इसका लेजर ही बना लो। यहाँ लिख देता हूँ मैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर इधर आ जाएगा LF अमाउंट, पर्टिकुलर LF अमाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का हो गया। अब किसका बनेगा? अब बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का SPR अकाउंट। यहां लिखो पर्टिकुलर LF अमाउंट, पर्टिकुलर LF। ठीक है, चलो अब एंट्री देख लो, एंट्री से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे। अब बच्चों शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है। रीजन क्या क्या है इसके? एक तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट है 50,000 से, तो पहले फटाफट आ जाओ 2 शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाओ। तो हम आ गए शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पर लिखो क्रेडिट साइड पर बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 रुपये इधर। ठीक है, चलो। और SPR भी है 50,000 से, तो फटाफट SPR के खाते में भी आ जाओ। आ गए, तो यहाँ लिखो बाय शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 50,000 रुपये यहाँ फेंक दो, फेंक दिए। ठीक है, अब एंट्री में आ जाओ फटाफट। अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब इनमें दोनों चीज़ें आएंगी, 2 शेयर कैपिटल और 2 SPR। तो फटाफट अलॉटमेंट में आ जाओ। आ गए, तो यहाँ क्या क्या आएंगी? 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दैट मीन्स 50,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए और 50,000 हमारे यहाँ। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ तक का सिस्टम हमारा क्लियर हो गया पूरा। अब आगे देखते हैं अगली एंट्री क्या बनेगी। अब अगली एंट्री बनेगी बैंक की। अब अगली एंट्री हमारी बनेगी बैंक की। तो देखो बैंक की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब एंट्री हमारी क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा इसमें? 1 लाख, 1 लाख यहाँ और 1 लाख ही यहाँ। अब फटाफट कैश बुक में आ जाओ, क्योंकि ये एंट्री हमारी किसकी है? कैश बुक की है, ₹1,00,000 से। तो फटाफट से आ गए हम कैश बुक में। एंट्री किस नाम से होगी? 2 शेयर अलॉटमेंट करके 1 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब वो यहाँ तक की कोई दिक्कत परेशानी तो मैं नहीं होनी चाहिए। चलो अब बच्चों ये एंट्री बैंक में भी तो अलॉटमेंट में भी तो रिफ्लेक्ट करेगी ना। अलॉटमेंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट हो रहा है और वो रीज़न क्या है? बैंक है, तो बाय बैंक करके हम इसको अलॉटमेंट में शो करेंगे। तो फटाफट आ जाओ, अलॉटमेंट हमने कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। तो अलॉटमेंट में अब बाय बैंक अकाउंट रीजन 1 लाख, जो कि हमने लिख दिया। ठीक है, चलो अब बच्चों अगली एंट्री देखो। अब एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। तो देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर है,
फर्स्ट कॉल इज ओनली 5 रुपीज़, 5 रुपये की हमारी फर्स्ट कॉल है। 50,000 रुपये यहाँ, 50,000 रुपये यहाँ। तो देखो सबसे पहले तो शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट हो रहा है, रीज़न है फर्स्ट कॉल। तो बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट करके शो करना है हमको शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो यहाँ लिख दो बाय शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 50,000 रुपये हमने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। चलो अब बच्चों फर्स्ट कॉल का भी लेजर अकाउंट ओपन होगा, तो यहाँ लिख दो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर लिख देना, LF लिख देना, अमाउंट लिख देना, सेम वही पर्टिकुलर लिख दो इधर, LF अमाउंट, ठीक है। चलो अब एंट्री में आ जाओ। एंट्री क्या कह रही है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मतलब शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट हो रहा है और टू शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो टू शेयर कैपिटल हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, 50,000 रुपये से वो हमने लिख दिया, ठीक है। चलो अब बच्चों सेकंड कॉल की एंट्री होगी, और सेकंड कॉल पे एक बात ध्यान रखना कि 1,000 रुपये का कॉल से एरियर हुआ है हमारा, 1,000 रुपये का हमारा, 1 मिनट, ओके सॉरी, शेयर फर्स्ट कॉल की भी बैंक की एंट्री बाकी है, ठीक है। तो पहले करेंगे बैंक की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए से होगी, 50,000 रुपये से होगी। तो 50,000 रुपये यहाँ लिखो और 50,000 रुपये यहाँ लिखो। अब देखो शेयर फर्स्ट कॉल हो रहा है क्रेडिट, रीजन है बैंक, डेबिट साइड पर बैंक है। तो बाय बैंक करके फर्स्ट कॉल में अमाउंट शो कर देंगे ये वाला। तो बाय बैंक अकाउंट 50,000 रुपये हमने यहाँ शो कर दिए अपने, ठीक है। अब बैंक में आ जाओ फटाफट, कहाँ बना रहे हैं हम, यहाँ बना रहे हैं। चलो लिख दो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से, 50,000 रुपये से, वो जो कि हम यहाँ लिख दें, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ तक की एंट्री में कोई दिक्कत तो मैं नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक सीधा सीधा समझा रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से प्यार प्यार से, ठीक है। चलो अब सेकंड कॉल पर ध्यान रखना कि हमारा 1,000 रुपये का कॉल से एरियर हुआ है, ठीक है। तो चलो ध्यान से लिखते हैं यहाँ पर सेकंड कॉल की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर हैं और सेकंड कॉल हमारी 5 रुपये की है। तो 50,000 रुपये यहाँ लिखो और 50,000 रुपये यहाँ लिखो। अब दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे, कौन कौन से, ठीक है। दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे, एक तो शेयर सेकंड कॉल रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फटाफट शेयर कैपिटल में आ जाओ। शेयर कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, रीजन सेकंड कॉल, ओके। तो यहां लिखो बाय शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, कितना आ जाएगा, 50,000 आ गया, ठीक है। अब शेयर सेकंड कॉल का हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा, इधर बना लेते हैं शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, पर्टिकुलर LF अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड अपने आप लिख लेना, ठीक है। अगर मैं भूल जाऊँ तो किसी भी लेजर में, ये लेजर बना रहे हैं बच्चों सारा। तो अब एंट्री हमने देखी थी, एंट्री में शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट था, ठीक है। तो यहाँ लिखो टू
शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 50,000 रुपये आएंगे। यहाँ लिख दिया हमने 50,000 रुपये। ठीक है, चलो अब बनेगी बैंक की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। कॉल्स एंड एरियर को भी डेबिट कर दो। कर दिया। और टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितने से? 50,000 रुपये से। ठीक है, चलो। और कॉल एंड एरियर हमारा हुआ है 1,000 रुपये का, तो 1,000 यहाँ लिख दो। और बैंक में केवल 49,000 रुपीज़ आएंगे। तो बैंक का पहले ख़त्म करो करके, बैंक में फटाफट से हम टू शेयर सेकंड कॉल के नाम से 49,000 रुपये रखते हैं। टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 49,000 रुपीज़ हमारे यहाँ। ठीक है, चलो फटाफट से एंट्री में आ जाओ। अब बच्चों इसकी लेज़र की पोस्टिंग करनी है हमको। ठीक, अब लेज़र की पोस्टिंग कैसे करनी है? अब टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट रिफ्लेक्ट किन किन से हुआ है? बैंक से हुआ है, कॉल्स एंड एरियर से हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें पहले हम शेयर सेकंड कॉल में शो करेंगे। चलो यहाँ दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट और बाय कॉल्स इन एरियर अकाउंट। 1,000 यहाँ लिखो और 49,000 यहाँ लिखो। ठीक है, अब बच्चों इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट नया ओपन हुआ है ना, तो इसका भी हमको लेजर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन लेंदी है, हार्ड नहीं है, बस लेंदी है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये डेबिट साइड होती है, ये अपनी होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, ये डेबिट साइड होती है और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। अब बच्चों ये आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर LF अमाउंट, पर्टिकुलर LF अमाउंट, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। तो चलो नेक्स्ट। अब बच्चों क्या करना है हमको? कॉल्स इन एरियर अकाउंट हुआ है क्या? यहाँ पर हम एंट्री देखेंगे सबसे पहले। कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो रहा है डेबिट 1,000 रुपये से, और रीजन क्या है? टू शेयर सेकेंड कॉल। तो यहाँ पर हम टू शेयर सेकेंड कॉल करके 1,000 रुपये शो कर देंगे। टू शेयर सेकेंड कॉल करके 1,000 रुपये हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब बच्चों एक एंट्री होगी फाइनल कॉल की। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो 50,000 रुपये यहाँ लिख दो। 50,000 रुपये यहाँ लिख दो। 9th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर हुआ है, गारंटीड हुआ है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 50,000 यहाँ लिखो, 2,000 यहाँ लिखो, 48,000 रुपये अपने यहाँ लिखो। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट है 50,000 रुपये, ये हो रहा है हमारा क्रेडिट, और रीजन है इसके एक तो बैंक और एक कॉल्स इन एरियर। तो पहले तो बच्चों बैंक की एंट्री में ट्रांसफर कर देते हैं हम इस पैसे को, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट करके 48,000 रुपये। तो देखो इधर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 48,000 रुपये यहाँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ कॉल्स इन एरियर में। कि पहले एक बार एंट्री देखोगे, एंट्री देख लो एक बार। टू शेयर फाइनल कॉल में आ जाओ और ये दोनों चीज़ें पेस्ट कर दो। अभी कर देते हैं। टू शेयर फाइनल कॉल
फर्स्ट कॉल है ये तो, सॉरी। चलो फाइनल कॉल का नया अकाउंट बनेगा। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर LF अमाउंट, पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है। चलो इस एंट्री को भी देखो बच्चों, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हुआ है 50,000 रुपये से, रीजन क्या है, टू शेयर कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट पे लिखो पहले तो, बाय शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 50,000 रुपये यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल फाइनल कॉल का हो गया, फाइनल कॉल वाले में आ जाओ। फाइनल कॉल वाले में क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट करके 48,000 यहाँ आ जाएगा, और फिर आ जाएगा बाय कॉल्स इन एरियर अकाउंट करके कितना, 2,000 रुपये हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों फाइनल कॉल भी हमने कर लिया यहाँ तक, ओके। तो लगभग 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 ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें यहाँ तक कर ली, ठीक है। चलो तो अभी काम और करते हैं, क्या काम करेंगे अब हम, बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट अपन ने ओपन किया है क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम कराए, ठीक है। तो अब इसकी टोटलिंग कर लें सबकी। चलो सबसे पहले तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की टोटलिंग देखते हैं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की टोटलिंग बच्चों देखो, ये भी 50,000 आया है और ये भी 50,000 आया है, तो मतलब हमारा पहला लेजर हो गया क्लोज, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं शेयर अलॉटमेंट की, ये भी लाख रुपए आया है, ये भी लाख रुपए आया है, तो हो गया ये भी क्लोज। अब शेयर फर्स्ट कॉल की देख लेते हैं, ये रही फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल भी 50,000 है और अपना ये भी 50,000 है, ठीक है। शेयर सेकंड कॉल, वेयर इज द सेकंड कॉल, ये रही अपनी सेकंड कॉल। तो सेकंड कॉल भी बच्चों दोनों साइड इक्वल्स है हमारी, ये भी 50,000 है और आपकी ये भी 50,000 है, ठीक है। चलो अब आती है शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ये रही, तो व्हेन वी आर गोइंग टू टोटल बोथ साइड्स, तो 50,000 इसका आएगा और 50,000 ये हमारा इसका आएगा, ठीक है। अब आती है बच्चों कॉल्स इन एरियर अकाउंट की बात, तो ये रहा कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर के अंदर हमने एक और कॉल्स इन एरियर का वो नहीं लिखा है, जो कि है टू शेयर फाइनल कॉल का, जो कि है 2,000 रुपये, ठीक है। चलो तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 3,000, तो ये भी हमारा 3,000 होगा, और यहाँ पर लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD, 3,000 की हमारे यहाँ पर हो जाएगा कैरी डाउन। अब बात आती है बच्चों शेयर कैपिटल की, ठीक है। अब एक काम करो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्लोज ही कर दो फटाफट। 50 यहाँ है तो 50 ही यहाँ आ जाएगा, 50 ही यहाँ, ठीक है। और यहाँ लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन 50,000 रुपये, ठीक है। चलो
तो ये भी हो गया। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ आ गए तो शेयर कैपिटल का टोटल मार लो फटाफट से। देखो ध्यान से कितना होगा, 1,00,000, 2,00,000 और ये 2,50,000। तो 2,50,000 रुपये हमारा होगा इसका टोटल। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। ठीक है, टू बैलेंस CD भी यहाँ लिख लेना। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 2,50,000 रुपये। तो यहाँ भी 2,50,000। ठीक है, तो बच्चों ये सारे लेजर्स हो गए हमारे, सारे लेजर हमारे हो गए, हमने सबकी टोटलिंग वगैरह भी कर ली है। अब एक आध चीज़ याद रखना क्वेश्चंस में कि बच्चों मैंने डेट का कॉलम नहीं डाला है। ठीक है, आपको डेट का कॉलम डाल लेना, टीचर काट ना दे क्वेश्चन को। तो डेट का कॉलम एक तो आपको यहाँ आ जाएगा और एक डेट का कॉलम यहाँ इस पर्टिकुलर से पहले आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, डेट का कॉलम आप डाल लेना। चलो, अब बच्चों सारी चीज़ें तो हो गई, अब अपन आ जाते हैं कहाँ, अब अपन आ जाते हैं अपनी बैंक की एंट्रीज पर। ठीक है, तो चलो बैंक की एंट्रीज पर चल रहे हैं। मर गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये आ गई बच्चों को बैंक की एंट्रीज। ठीक है, तो टोटल कर लो एक बार, 2,49,000, 2,49,000 प्लस 48,000, इट मीन्स ये आ रहा है बच्चों 2,97,000। 2,97,000 यहाँ आ रहा है और 297 फिर इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देना बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,97,000। बाबू लोग क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी क्वेश्चन की लास्ट CD रह गई है। लास्ट CD मतलब क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलो लिखो, यहाँ लिखो पर्टिकुलर, यहाँ आ जाएगा नोट नंबर, यहाँ आ जाएगा अमाउंट। तो सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, ग्रेट है ना। अब आ जाएगा हमारा शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा शेयर कैपिटल, बस हमें शेयर कैपिटल ही बनाना है यहाँ पर। ओके, अब बच्चों आ जाओ नोट्स टू अकाउंट में। नोट्स टू अकाउंट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर, ये आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल यहाँ आ गया। अब बच्चों अगली चीज़ स्टार्ट करते हैं। अगली चीज़ स्टार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएगा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो लिखता हूँ मैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब क्वेश्चन के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल नहीं है, आप रीड कर लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये शेयर मान लिए हमने, ठीक है, ऑफ ₹25 ईच। ठीक है, शेयर्स, तो यहाँ भी सेम वही आ जाएगा। अब बात आती है बच्चों इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल की, कितनी कैपिटल इशू करी है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, मतलब 2,50,000 कैपिटल इशू करी है। ठीक है, अब इसके अंदर आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर पहली चीज क्या आती है, पहली चीज आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है,
चलो अब ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। 10,000 शेयर थे, ठीक है, शेयर थे हमारे 10,000। अब 10,000 शेयर में से हमें 600 शेयर्स नहीं मिले, 600 शेयर नहीं मिले, ठीक है, तो मतलब कितने मिल गए हमें, 9,400 शेयर पर फुल अमाउंट रिसीव हो गया है, 9,400 शेयर पर फुल अमाउंट रिसीव हो गया है। तो ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप ये रहे अपने, तो शो करते हैं उसमें 9400 शेयर्स, 9400 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, ठीक है, 9400 शेयर मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये 2,35,000 रुपये हो गया, तो 2,35,000 रुपये यहाँ लिख दो, ठीक है। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब 600 शेयर पर हमको पूरा का पूरा पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 600 मल्टीप्लाई बाय 25, ये हो गया 15,000, तो यहाँ लिखो 15,000, फिर लेस करो कॉल्स इन एरियर, मतलब हमें इन पे एक्चुअल में कितना पैसा नहीं मिला है, तो जो भी कॉल्स इन एरियर हुआ है ना टोटल उसको प्लस कर देना, 3,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 12,000, तो ये 2,37,000, और ये 2,47,000 सॉरी क्या निकल कर आया है हमारा, 2,47,000 हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट निकल कर आया है। अब इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे अपन, 2,47,000, दैट्स इट, ठीक है। तो ये था बच्चों अपना क्वेश्चन, लेंदी था, टफ नहीं है, लेंदी है बस। अब ध्यान से सुनना एक चीज़ हो, हमसे क्वेश्चन के अंदर मांगा गया है क्या, कैश बुक। तो बच्चों पेपर के अंदर ना तो हमें बैंक की एंट्री शो करनी है ना बैंक शो करना है, एंट्री में कहीं भी बैंक नहीं दिखना चाहिए तुम्हारी में, ठीक है, ना ये दिखना चाहिए, ये भी शो नहीं होगा, क्लियर कर रहा हूँ पहले ही, फिर तुम ये बोलोगे तुमने तो बैंक की एंट्री कराई, फिर ये भी बैंक शो नहीं होगा, ठीक है। ये जो बैंक है ना ये भी शो नहीं होगा, और यहाँ पर अमाउंट हट के 1,000 रुपये आ जाएगा केवल, ये भी बैंक शो नहीं होगा, यहाँ भी हट के केवल 2,000 रुपये आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। बैंक की एंट्री शो नहीं करनी है, मैंने इसीलिए शो करी थी ताकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, लेजर बनवा रहा हूँ ना, उसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूँ कैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है, बस। बाकी एग्जाम में बैंक की एंट्री मत करना अगर कैश बुक आस्क है तो, ओके, ठीक है चलो।